चर्चा को मोड़ते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच की तनातनी के लिए हमारे साथ अब खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ एयर मार्शल पद्मजीत सिंह अहलूवालिया जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। सर, बीते 2 रातों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइली अटैक कर रहा है। हमारा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट और जवाबी कार्रवाई देने में काफी हद तक हम देख रहे हैं पूरी तरह से सक्षम और कामयाब भी दिखाई दिया है। रशियन S-400 ट्रायम्फ की बात करें, हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, साइली स्पाइडर की बात करें, बराक 8 जो सिस्टम है सक्सेसफुली पूरी तरह से जो है नॉर्थ इंडिया पर जितने भी हमने मिसाइल्स और ड्रोन्स देखे हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है। ये बताइएगा कि जो कार्रवाई यहाँ पर हमें होती हुई दिखाई दे रही है भारत की तरफ से, ये बहुत ही कैलकुलेटेड है, बहुत ही प्रिसाइज है और पाकिस्तान के एक्शन लेने पर ही हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं तो अब उनके इरादे और उनके मंसूबे कहां पर आपको लगता है कि हमें और आघात पहुंचा सकते हैं? हालांकि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इस पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं? हमारा जो रिएक्शन हुआ है 22 अप्रैल के बाद, जहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, हमने पूरा रिस्पांस जो दिया है बहुत कैलकुलेटेड और बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्पांस था। जहां पे 7th नाइट को हमने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक कहाँ किया? 6 लॉन्च पैड्स थे पीओके में और 4 जो हिंटरलैंड पाकिस्तान के अंदर थे। ये सारे पूरे एक्यूरेसी से हुआ और जो वेपन्स थे वो पूरे वेपन्स भी अप्रोप्रिएट थे डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लिए। राफेल एयरक्राफ्ट, उस जो हैमर बॉम्ब्स थे वो 8 कैरी कर सकते हैं और 250 kgs का वेट है। बहुत डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी है। इसके अलावा दूसरे बेसिस पे भी अटैक किया था और बहुत एक्शन करेक्ट था। ये सारी पिक्चरें जो थी जो वहां से आई थी वो सारी डिस्प्ले की गई हैं आपके टीवी पे। अनलाइक लास्ट टाइम जब बालाकोट में क्या हुआ था कि परसेप्शन गेम में थोड़ी कमी रह गई थी कि जो अटैक हुए थे वो अच्छी तरह फिल्म नहीं हुए थे, तो सब पूछते थे कि भाई ये फिल्म क्यों नहीं है, क्यों हम क्या देखें, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। इस दफा ये परसेप्शन गेम में हमने ये गलती नहीं की है कि हवाई जहाज के दौरान भी फोटो ली गई हैं, UAVs के दौरान भी फोटो ली हुई है और ये सारा आपके सामने है जितना भी डिस्ट्रक्शन था। कम है पद्मजीत सर, एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या हमने इतिहास में जिस तरह से युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान से, उससे ये बिल्कुल अलग है और अब जो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया है, जो अभी तक इंप्रेशन नजर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से वो बैकफुट पर भी नजर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, खुद आर्मी बटी हुई है। आप सही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान मिलिट्री का पूरा एक्सपोज हो गया है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं है। उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं लगती है, उनके तरीके ठीक नहीं लग रहे, उनका प्रोफेशनलिज्म भी बहुत कम है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो अपने ड्रोन्स भेज रहे हैं और ड्रोन्स सारे शूट हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है। जैसे कि अभी लेटेस्ट मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स बहुत अहमियत रखते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो स्पेशलाइज हो गया है एयर डिफेंस सेटअप ड्रोन्स को गिराने के लिए। अब ये बहुत कम देशों ने ऐसे किया जैसे हमने किया है। उसके अलावा मिसाइल अटैक्स, एयरक्राफ्ट अटैक्स, ये सारा हम उनको देख सकते हैं। तो इस मुताबिक हमने बहुत प्रोफेशनलिज्म दिखाया, एक्यूरेसी दिखाई, हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उनकी कैपेबिलिटी बिल्कुल जीरो लग रही है इस टाइम पे। एक अवैक्स भी गिरा दिया है, एक F-16, 2 JS-17। उसके अलावा उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे जैसे लाहौर में वो HQ-9 जो उनका मेन सिस्टम है वो हमारे इक्विवेलेंट से S-300 है, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। रावलपिंडी में भी अटैक हुए
और हमने ये पूरी तरह से घेराबंदी है और वाकई पाकिस्तान की आर्मी न सिर्फ एक्सपोज हुई है बल्कि बैकफुट पर भी नजर आ रही है। उनके तमाम इरादे हमने नाकाम किए हैं। शुक्रिया करेंगे पदमजीत सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने तमाम इंसाइट्स आपने दिए और इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। चलिए।